पूर्व पैक्स अध्यक्ष अभी तक किसी किसान का धान नहीं लिया है, न एक समय पर खाद का उपलब्ध नहीं कराया, न यूरिया का उपलब्ध कराया है। जो भी होता है वो स्वयं अपने के लिए करता है और जिस किसान का भी धान लेता है उस किसान से पैसा देने में उससे लड़ाई कर लेता है। जैसे देना चाहिए उसको धान, जैसे हम लोग किसान धान देते हैं उसको रसीद देना चाहिए, लेकिन वो रसीद नहीं देता है। तो ऐसे पैक्स अध्यक्ष को आप लोग बदलने का काम कीजिएगा। पूरा हम लोग बदलने के लिए चाहते हैं। आप लोग अध्यक्ष बनाने अमरिंदर को चाहते हैं, अमरिंदर यादव जी को। हाँ। क्यों आखिर अमरिंदर यादव ही क्यों? वो 3 साल घोटाला कर लिया है। अच्छा, तीनों ठोता खड़ा हुआ जादवे है, हाँ। महज हाँ। उस घटिया हो गया, उससे तीनों ठोता यही अमरिंदर आना चाहिए। चाचा जी मुरेठा बांध लिया है, अध्यक्ष को बदलना है इस बार। हाँ, बदलना है। मैं वादा करता हूँ कि तमाम किसान, कोई भी किसान को मैं दूसरे पंचायत या बाजार से खाद नहीं लेने दूंगा। अभी हम मौजूद है सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र के मानगंज पूर्वी पंचायत में, और जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि पैक्स चुनाव को लेकर के किसानों में काफी खुशी देखी जा रही है, और हम लोगों के बीच जा रहे हैं और अलग अलग पंचायत से आप लोगों को दिखा रहे हैं कि पैक्स चुनाव को लेकर के आखिर किसानों में किस तरह का माहौल है। तो चलिए इस पंचायत में भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का किसान इस बार क्या कुछ सोच रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक नए प्रत्याशी के रूप में अमरिंदर यादव जी पैक्स अध्यक्ष से नामांकन दर्ज किया है। क्योंकि पिछले बार भी यहाँ से चुनाव लड़े थे, लेकिन मात्र 15 वोट से इनकी हार हो गई थी, और इस बार भी किसानों के कहने पर यहाँ पे पैक्स अध्यक्ष के रूप में इन्होंने नामांकन दर्ज किया है। तो चलिए सबसे पहले हम पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी अमरिंदर यादव जी से ही बातचीत कर लेते हैं कि सर क्या कहना चाहेंगे, इससे पिछले बार भी आप चुनाव लड़े। धन्यवाद आप लोगों को। हमरा कहने का है कि आज तक 15 साल रहे हैं पूर्व पैक्स अध्यक्ष, अभी तक किसी किसान का धान नहीं लिया है, न एक समय पर खाद का उपलब्ध नहीं कराया, न यूरिया का उपलब्ध कराया है। जो भी होता है वो स्वयं अपने के लिए करता है और जिस किसान का भी धान लेता है उस किसान से पैसा देने में उससे लड़ाई कर लेता है। अच्छा, वो है, उसमें जीता जागता उदाहरण है। जाइए सुचेत मेहता से पूछिए, वो पैसा लिया, उनके दरवाजे पे गया, उनको बांध के मारा है। उसके बाद अरुण बाबू है, अरुण बाबू को 2 साल के बाद पैसा मांगने पर भी इनसे लड़ाई किए हैं। एवं प्रकार से कितना इस पंचायत में यहाँ के निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। किसानों का एक तो धान की खरीदारी नहीं करते हैं, और खरीदारी कर भी लेते हैं तो किसानों का भुगतान नहीं करते हैं। यहाँ तक कि किसान के द्वारा अगर धान की पैसे मांगे जाते हैं तो इनको बांध के भी मारा गया है, जैसा कि बता रहे हैं यहाँ के लोग। अब जरा सोचिए, इसी कारण से यहाँ के किसान जो है इस बार मन बना रखा है कि इस बार हम लोग इस पंचायत में परिवर्तन चाहते हैं। तो सर, जिस तरह से किसानों के साथ पिछले कई वर्षों में जातियां हुई है, इनको जो भी लाभ पैक्स से मिलनी चाहिए वो नहीं दी गई है। आप बता रहे हैं किसानों के साथ यहाँ तक कि मारपीट भी यहाँ के पुराने पैक्स अध्यक्ष द्वारा किया गया है। इसका खासा नाराजगी किसानों में है। इस बार यहाँ बदलाव होगी, क्या यहाँ की जनता आपको पैक्स अध्यक्ष के रूप में चुनने का काम करेगी? आप यहाँ के जनता जो है उससे पूछ लीजिए, परिवर्तन करना किसानों पर आपका विश्वास है? एकदम पूरा विश्वास है। किसान ने हमको खड़ा किया। अब हम इस पंचायत में किसान के एक लोगों से, किसानों से ही जानते हैं, यहाँ के जो आम वोटर्स हैं, मतदाता है, ये लोग क्या कुछ सोच रहे हैं। इस बार यहाँ चुनाव होने वाले हैं पैक्स अध्यक्ष के रूप में, आप लोग पैक्स अध्यक्ष के रूप में आप लोग किसे चुनना चाहेंगे सर? देखिए, अभी तो वोट आगे है ना, जिसका समर्थन होगा उस हिसाब से काम करेंगे, लेकिन अगला से बदलाव चाहते हैं हम। अच्छा, बदलाव चाहते हैं। इस बार भी यहाँ से जो है मानगंज पूर्वी पंचायत से अमरिंदर यादव जी आप लोगों के सामने है। पिछले बार भी चुनाव लड़े थे। अमरिंदर यादव जी को आप लोग लाना चाहते हैं इस पंचायत से पैक्स अध्यक्ष? एकदम, क्यों नहीं लाना चाहते, एकदम लाना चाहते हैं। आप तमाम किसान इनके साथ हैं? बिल्कुल। हाँ, अच्छा, कुछ आरोप लग रहा है यहाँ के निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष पे कि किसानों के साथ इनका अच्छा पकड़ नहीं रहा, किसानों में हमेशा नाराजगी रहा निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष को लेकर के। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। देखिए, एक और किसान हमारे साथ है, शायद इन्हीं के साथ घटना हुई थी। सर, क्या कुछ हुआ था इससे पुराने? जो अरुण कुमार यादव है, और मैंने पिछले साल उसको धान दिए, और धान का मैंने उसको 70 कुंटल धान दिए, जिसमें 40 कुंटल का मेरा पेमेंट किया। उसके बाद वो बोला कि पैक्स के रेट से मिलेगा, और पैसा देने के वक्त में वो बाजार के भाव से हमको पैसा दिया। बाजार के भाव से पैसा? बाजार के भाव से पैसा दिया, और लड़ाई झगड़ा भी हुआ। अभी तक भी मेरा 15,000 रुपया रखा हुआ।
आप बता रहे हैं कि लड़ाई हो गया। और रसीद जैसे देना चाहिए उसको, धान जैसे हम लोग किसान धान देते हैं उसको रसीद देना चाहिए, लेकिन वो रसीद नहीं देता है। तो ऐसे पैक्स अध्यक्ष को आप लोग बदलने का काम कीजिएगा। पूरा हम लोग बदलने के लिए चाहते हैं। आप लोग किन के साथ हैं? हम लोग अमरिंदर के साथ हैं। अमरिंदर यादव जी के साथ हैं। आप भी यहाँ के किसान हैं, वोटर्स हैं। क्या नाम हुआ आपका चाचा? बिंदेश्री यादव। बिंदेश्री यादव जी आप हैं। हाँ। इस बार किसको आप लोग अध्यक्ष बनाने? अमरिंदर को चाहते हैं। अमरिंदर यादव जी को? हाँ। क्यों आखिर अमरिंदर यादव ही क्यों? वो 3 साल घोटाला कर लिया है। अच्छा, तीनों ठोता खड़ा हुआ जादवे है। हाँ। महज हाँ। उस घटिया हो गया, उससे तीनों ठोता यही अमरिंदर आना चाहिए। चाचा जी मुरे ठाप बांध लिया है, अध्यक्ष को बदलना है इस बार। हाँ, बदलना है। किसको बनाना है? अमरिंदर को लाना है। तो देखिए यहाँ के किसान कह रहे हैं, ये लोग जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ के पुराने पैक्स अध्यक्ष के द्वारा पिछले कई वर्षों में किसानों के हित के लिए काम नहीं किया गया है। जैसा कि कुछ किसान भी बता रहे थे कि धान तो खरीदा गया लेकिन 100 समय भुगतान नहीं किया गया। इसके अलावा कई ऐसे आरोप लग रहे हैं। ये चुनाव के बीच से किसानों का इस तरह का फीडबैक सामने आ रहा है। एक और बुजुर्ग हमारे साथ है। चाचा जी क्या नाम हुआ आपका? चंद्रश्री यादव। चंद्रश्री यादव जी, इस बार यहाँ चुनाव का क्या कुछ माहौल है? आप लोग माहौल तो हम लोग सीधे कहते हैं नया चेहरा अमरिंदर को आना है अब की बार, और उसको पैक्स अध्यक्ष। पिछले बार भी अमरिंदर यादव जी चुनाव लड़े थे लेकिन कुछ वोट से इनकी हार हो गई थी। उस चूक का भरपाई इस बार आप लोग कर रहे हैं? हाँ, हम कर रहे हैं। इस बार इन्हें बनाइए। एकदम बनाएंगे। जी जी जी, ठीक ठीक है। हम लोग अमरिंदर को अभी इस बार खड़ा किए हैं। हाँ, आप- वही अमरिंदर जी को करना। कितने उम्र है आपका चाचा जी? हैं? उम्र कितना हुआ आपका? कब से कम? 70 70 वर्ष के आप हैं। हाँ जी, हाँ। लेकिन 70 वर्ष में वोट गिराने जाइएगा पैक्स चुनाव में। किनको दीजिएगा वोट? जाइएगा। हाँ, किनको वोट दीजिएगा? हाँ, अमरिंदर जी को देंगे। आप किसान हैं, आप भी फसल उगाते होंगे, धान गेहूं मक्का, पैक्स को देते होंगे। कभी कोई लाभ मिला पैक्स से? नहीं, कुछ नहीं ला। नहीं मिला। नहीं। क्या नाम बताया अपना? सीताराम यादव। सीताराम यादव जी है। तो चलिए अंत में जो है यहाँ के पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी अमरिंदर यादव जी से एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। आप चुनाव समर में है, चुनाव लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किसानों का जन समर्थन मिल रहा है, लेकिन सवाल है कि पैक्स से जुड़ी जो समस्याएं पिछले कई वर्षों से किसानों ने यहाँ झेला है, उसमें किस तरह की समस्या आपके नजरों में है? समय पर उनको खाद नहीं मिलता है, समय पर यूरिया नहीं मिलता है, समय पर उसका फसल परचेज नहीं होता है। मतलब मनमानी ढंग से सिर्फ बिजनेसमैन का उदाहरण लेता है जी। उसको निजात करने के लिए तमाम किसान से हमने संपर्क किया तो हमको आदेश दिया कि हाँ ठीक है आप खड़ा होइए। और मैं वादा करता हूँ कि तमाम किसान कोई भी किसान को मैं दूसरे पंचायत या बाजार से खाद नहीं लेने दूंगा, न यूरिया लेने दूंगा। अच्छा बीज उपलब्ध करा के पैक्स से मैं मुहैया कराऊंगा। उसके बाद जो कृषि यंत्र है, कृषि यंत्र को सब्सिडी पर खरीदवाने का किसान को काम करेंगे। तो चलिए सुपौल के त्रिवेणीगंज में पहले चरण के मतदान 26 नवंबर को होना है। तो अब देखना होगा कि 26 नवंबर को यहाँ की मतदाता आम किसान क्या कुछ सोचते हैं। क्या इस बार इस पंचायत में बदलाव होता है या क्या कुछ होता है, वो तो अब समय की मांग है, अब देखना होगा। तो बहरहाल अभी जिस तरह से किसानों के बीच अमरिंदर यादव जी के खूब चर्चे हो रहे हैं, किसानों का कहना है कि इस बार हम लोग पैक्स अध्यक्ष के रूप में अमरिंदर यादव जी को चुनने का काम करेंगे। तो पूरी खबर को लेकर के आप लोग राय दीजिए और बताइए कि मानगंज पूर्वी पंचायत में पैक्स के नाम पे आखिर पिछले कई वर्षों में क्या कुछ हुआ है। क्या यहाँ के किसान परिवर्तन चाहता है? धन्यवाद।